नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 16 अगस्त 2023 का दिन पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में एक ऐसा दिन करार पाएगा जिस पर सिवाय अफसोस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। 16 अगस्त को जड़ांवाला में जो तहसील है फैसलाबाद की, वहाँ पर क्या होता है कि क्रिश्चियनों के घरों पर हमला कर देते हैं। 5 से 6 हज़ार अफराद, 4 से 5 गिरजाघर जला दिए जाते हैं, 21 से ज़ायद घरों को आग लगा दी जाती है, कई लोग ज़ख्मी होते हैं और ये ख़बर चंद लम्हों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। पाकिस्तान जो एक अमन के लिए मशहूर है, पाकिस्तान जो एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए मशहूर मुल्क है, पाकिस्तान जहाँ पर मज़हबी रवादारी की हम बातें करते हैं, पाकिस्तान जहाँ पर हर एक को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक अपने मज़हबी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त है, उसी पाकिस्तान में ये खेल खेला गया और लोग टूट पड़े। गरीब क्रिश्चियनों के घरों पर ईसा नगरी पे हमला किया गया, जहाँ पर 4-5 हज़ार ईसाई रहते हैं और जड़ांवाला की टोटल आबादी में सिर्फ 5% ही क्रिश्चियन है। ये 5% क्रिश्चियन 95% अफराद का गंद भी साफ़ करते हैं और उन पर मुबैना तौर पर कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया गया। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। आसिया बीबी का वाक़या आपके सामने है और भी कई वाक़ये आपके सामने हैं। कानून को हाथ में लिया जाता है। ये वाक़या जैसे हुआ, हम मुसलमान हैं, हम कुरान मजीद का एहतराम करते हैं। स्वीडन में आपने देखा कुरान पाक को जलाया गया, उसका इंतकाम कैसे लिया मुसलमानों ने। वहाँ पर एक मुसलमान बच्चा अदालत में आ गया, कहा कि मैं बाइबिल को जलाऊंगा। अदालत ने उसे इजाज़त दे दी। जब वो मकाम पे उसी पे पहुँचा, लोग जमा हुए तो उन्होंने बाइबिल को लहराया और कहा कि मेरा कुरान, मेरा रसूल, मेरा इस्लाम हर मज़हब के एहतराम का दरस देता है। बाइबिल भी मेरे लिए मुक़द्दस है क्योंकि ये भी आसमानी किताब है। मैं बाइबिल को नहीं जला सकता। मैं सिर्फ आपको मुतवज्जा करने के लिए कि हम पीसफुल लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम आपकी मज़हबी आज़ादी में रुखना नहीं डालना चाहते और ना ही आप हमारी में जाएं। ये एक मैसेज किया और उसके बाद वहाँ जो अरब बच्चे रहते थे उन्होंने आपस में डोनेशन किया और जिस जगह पे कुरान मजीद को जलाया गया था वहाँ पर वो जगह उन्होंने ख़रीद ली। अब वहाँ पर मस्जिद बनने जा रही। इस तरीके से होता है। जब फ्रांस में कुरान शरीफ की बेअदबी की गई तो ईरानी हुकूमत ने तेहरान में जिस जगह पे फ्रांस का सफारत खाना है उसी रोड का नाम उन्होंने खयाबान मोहम्मद रसूलुल्लाह रख दिया। यानी जब भी वो करस्पॉन्डेंस करेगा फ्रांस तो अपने लेटर हेड पे लिखा होगा एम्बेसी इन तेहरान 8 खयाबान मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये होते हैं इंतकाम लेने के तरीके, ये होते हैं। हमें एहतराम करना है अपने मुक़द्दस किताब का, रिसालत माप का, मुक़द्दस शख्सियात का, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना। हम स्टेट नहीं हैं, हम रियासत नहीं हैं। अगर इस किस्म का कोई वाक़या हो जाता है तो हमें अदालत को रुजू करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रुजू करना चाहिए। आप बताएं, कल दुनिया भर में जग हंसाई हुई है पाकिस्तान की। जब अमेरिका ने मजम्मत की इस वाक़े की तो पूरी दुनिया भर से मजम्मत का एक तांदा बन गया और पाकिस्तान जिसको अपनी सालगिरह मनाए हुए अभी 48 घंटे मुश्किल से गुजरे थे, वो इन ख़बरों की जद में आ गया कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। अब क्या होगा नाज़रीन मोहतरम? होगा ये कि अमेरिका, स्वीडन, डेनमार्क, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, ये सारे ममालिक इन लोगों के लिए जो मुतासर हुए हैं, मुतासर तो भले थोड़े हुए हों लेकिन हज़ार क्रिश्चियनों के लिए वो अपने दरवाज़े खोल देंगे और वो जो यहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये पर नौकरी करते थे वहाँ पर 2000-3000 पाउंड पर जा कर के नौकरी करेंगे, लाखों पति बन जाएंगे, यहाँ से मुल्क से निकल जाएंगे। ये कोई तरीका है? इस तरीके से हम बातें करेंगे? इस तरीके से हम दुनिया को अपना फेस दिखा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? और दुख की बात यह है, इस बात पर मुझे अफसोस हुआ कि IG पंजाब उन्होंने कहा कि ये वाक़यात मुनज़्ज़म साजिश की तहत हुए हैं। अगर ये वाक़यात मुनज़्ज़म साजिश की तहत हुए हैं तो IG साहब ये बताएं ना, इस साजिश के पीछे कौन है? और जो इस साजिश के पीछे है उसे बेनकाब होना चाहिए और उसको पाबंद सलासल होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि आपने 128 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया, 4-5 हज़ार अफराद में से 128 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया, ये भी अच्छी बात है। 3,500 रेंजर्स और पुलिस के एहलकार आपने छोटे से शहर जड़ांवाला में मुकर्रर कर दिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जिस वक्त ये वाक़यात हो रहे थे
उस वक्त पुलिस कहाँ थी, उस वक्त रेंजर्स कहाँ थी, उस वक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ थी, ये भी एक सवालिया निशान है। ये एक बहुत दुख भरी दास्तान है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तान का रोशन चेहरा हमने दुनिया को दिखाना है, पीसफुल पाकिस्तान का, अमन भरे पाकिस्तान का चेहरा दिखाना है। ये नहीं कि जहाँ पर नस्ली फसादात हों, जहाँ पर लिसानी फसादात हों। पहले ही हम कर्ज़ों के दबाव में आ चुके हैं, पहले ही हमारी मईशत डूबी हुई है। खुदा के लिए इसको मज़ीद डूबने से बचाएं, इसको मज़ीद पाकिस्तान, वरना डिफ़ॉल्ट करने से कोई भी दुनिया की ताकत पाकिस्तान को नहीं रोक सकती। एक तरफ पंजाब में ये हुआ है तो दूसरी तरफ रानीपुर से, खैरपुर, मीरस से ये खबर आई है कि वहाँ पर एक मासूम बच्ची फातिमा जिसकी उम्र सिर्फ 10 बरस थी, वो हवेली से उसकी लाश बरामद हुई। कितनी बड़ी दुख और अफसोस की बात है। पंजाब से ये खबर है कि क्रिश्चियनों को निशाना बनाया गया, और यहाँ से ये खबर आती है हवेली के राजों के हिसाब से तो कई ड्रामे सीरीज़ वगैरह नूरुद्दीन शाह और दूसरे दानिश्वरों के राइटर्स के चल चुके हैं टेलीविज़न पे, पीटीवी पे स्पेशली। लेकिन ये घुनावनी वीडियो जो कल सामने आई है जिसमें असद शाह जिलानी की हवेली से ये बच्ची की लाश बरामद हुई है। असद शाह जो उरियान हालत में कंबल में लिपटा हुआ है, और बच्ची फातिमा, उरियान बच्ची फातिमा कहते हुए भी अफसोस हो रहा है, वो फर्श पे तड़प रही है, तड़प तड़प कर उसने अपनी जान दी। फौरी तौर पर उनके बाप नदीम अली फुरडो और उनकी माँ शबाना फुरडो का बयान आ जाता है कि हमारी बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ और वो पेट में दर्द की वजह से मर गई है। डॉक्टर भी ये रिपोर्ट दे देता है, और वहाँ का SHO जो 5 बार SHO को असद शाह उनकी बदलियाँ रुकवाता रहा है, उनकी ट्रांसफ़र रुकवाता रहा है, वो कहता है कि जी ये हमें तो इस वाक़े का इत्तला मिला था, लेकिन चूँकि वालिदैन का कहना है कि बच्ची के पेट में दर्द था इसलिए वो चली गई और उनको तदफीन भी हो गई। बाद में जब सोशल मीडिया पर प्रेशर डेवलप हुआ, हुकूमत ने आंखें खोली, पुलिस ने आंखें खोली, DIG ने आंखें खोली, उसके बाद जाकर के असद शाह पाबंद सलासल हुआ है। उसके बाद SHO अरेस्ट हुआ है, और उसके बाद डॉक्टर भी अरेस्ट हुआ है। और शबाना बीबी जो माँ है फातिमा की, वो कह रही हैं कि मेरी बच्ची का एक बाजू टूटा हुआ था, मेरी बच्ची की गर्दन टूटी हुई थी, मेरी बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि बच्ची को ना सिर्फ ये कि जिस्मानी तशद्दुद का बल्कि जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। ये सिंध है जिसे हम पीरों की और फ़कीरों की धरती कहते हैं, सूफिया की धरती कहते हैं, वलीउल्लाह की धरती कहते हैं, और ये हमारी गादी नशीन है जिनके घरों से बच्ची की लाश बरामद हुई। जब शबाना से पूछा जाता है कि आपने पहले कहा था कि बच्ची को पेट में दर्द था, अब आप कैसे कह सकती हैं कि उन पे तशद्दुद किया गया, तो वो रो बैठती है, आंसू बहाते हुए कहती है कि मेरी 2 मज़ीद बच्चियां इन ज़ालिमों के कैद में हैं, मैंने उन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर। वो कह रही है कि प्रेस इनके अंडर में है। एक मासूम देहाती खातून कह रही है कि प्रेस इनके पास है, पुलिस इनके पास है, डॉक्टर इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, हमारे साथ इंसाफ कौन करेगा। खुशकिस्मती है कि सिंध का वज़ीर आला इस वक्त जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, जो सिंध के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, खुद भी सैयदजादे हैं। और ये मासूम फातिमा का जो वाक़या है ये रानीपुर में हुआ है। मैं तो ये समझ रहा था कि जिस वक्त मकबूल बाकर साहब को ये रिपोर्ट मिली होगी तो उसी वक्त अपना एयर कंडीशन कमरा छोड़ करके रानीपुर पहुँचेंगे और फातिमा की इंसाफ के लिए फातिमा की माँ के सर पर हाथ रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस मकबूल बाकर साहब, आप सैयद हैं, आप सैयदजादे हैं, फातिमा का खून आपसे इंसाफ मांग रहा है। आज के ओपन सीक्रेट से अपने भाई, अपने दोस्त शेर मोहम्मद ख्वाड़ को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।